वंदे मातरम साथियों, नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका वैदिक आइडियोलॉजी में। मैं हूं विकास आर्य। आज हम अगेन बात करेंगे इज़राइल हमास वार के बारे में। आज 10th डे है, 10वां दिन है वार का। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो कल शाम को इज़राइल टाइम के अनुसार शाम को 6 बजे और भारत के समय के अनुसार लगभग रात को 8:30 बजे जो लेबनान है इजराइल से सटा हुआ, वहाँ का जो आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्ला, अभी हिजबुल्ला के आतंकवादियों ने इजराइल की जो पोस्ट और वहाँ के जो टैंक वगैरह थे लेबनान बॉर्डर पर, उन पे अटैक किया है, उन पे मिसाइल दागे हैं। और उसके रिप्लाई में आज सुबह से ही इजराइल जो फोर्स है IDF, उन्होंने वहाँ पर स्ट्राइक शुरू कर दी है इन हिजबुल्ला के टेररिस्ट्स के ऊपर। और ये स्ट्राइक अभी भी कंटिन्यू है इजराइल फोर्स के द्वारा। और मुझे तो लग रहा है कि अब ये जैसे गाज़ा में लगातार अटैक इजराइल कर रहा है, कुछ अभी वही हाल होने वाला है इस हिजबुल्ला का। इसको भी अब मुझे लग रहा है कि इजराइल ख़त्म करके ही छोड़ेगा। साथ में इजरायली जो सेना है, आपने वीडियोस भी संभवतः देखे होंगे कि वो इन हिजबुल्ला के टेररिस्ट हों या हमास के, उनका विशेष ध्यान रख रही है। और वो विशेष ध्यान कुछ इस प्रकार का है कि जो बुलेट्स हैं वो उसमें सूअर की चर्बी लगाकर फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि चुस्लाम में, जो चुस्लाम रिलीजन है सो कॉल्ड, उसमें सूअर का कितना महत्व है, कितना पवित्र माना जाता है उसको। तो इसलिए इजरायली फ़ोर्स के जो सोल्जर्स हैं वो बुलेट्स पे सूअर की चर्बी लगाकर, पिग की चर्बी लगाकर देन फायर करें, ताकि जो टेररिस्ट हैं वो जब उनकी भेंट हो उन गोलियों से, तो जन्नत में जाने के बाद में उनको, जो वहाँ पर उनको 72 वर्जिन हूरें मिलने वाली हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो हूरों को भी और इन टेररिस्ट्स को भी। 2 दिन पहले हमने देखा कि किस प्रकार से इजरायली आर्मी ने फ्लायर्स वगैरह डाल के गाज़ा में वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको साउथ गाज़ा से नॉर्थ गाज़ा की तरफ जाने के लिए उनको बोला। और ये सिर्फ उन्होंने इसलिए किया ताकि जो साउथ गाज़ा सिटी है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। मेन गाज़ा सिटी वही मानी जाती है पुरानी, और यही वो स्थान है जो हमास का गढ़ है, उसका बेस है। वहीं पर उन्होंने बहुत सारी टनल्स वगैरह बना के रखी हुई हैं। तो अगर उन हमास के टेररिस्ट को टारगेट करना है, उन टनल्स को टारगेट करना है, तो ऐसे में अगर सिटीजन्स भी वहाँ पर हैं तो उनकी कैजुअलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए IDF ने, इजराइल फोर्स ने सिटीजन्स को नॉर्थ गाज़ा में जाने के लिए बोला। लेकिन हमास को ये बात पता है कि वो तब तक ही सेफ़ हैं जब तक सिटीजन्स वहाँ पर हैं। तो वो जो गाज़ा के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको एज ए शील्ड, एज ए ढाल यूज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये लोग यहाँ से जाएँ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब ये सिटीजन्स यहाँ से चले गए तो फिर उन्हें दल्ला भी नहीं बचा सकता। तो इसलिए अब हमास के टेररिस्ट सिटीजन्स को नॉर्थ गाज़ा में जाने से रोक रहे हैं। उसके लिए वो रोड्स को ब्लॉक कर रहे हैं, यहाँ तक ब्लास्ट भी कर रहे हैं रोड पे। कुछ वीडियोस आई थी जिसमें टेररिस्ट जो हमास के हैं वो सीधा रोड पे ब्लास्ट कर रहे हैं, और उसके लिए वो ब्लेम कर रहे हैं इजराइल को कि देखो इजराइल सिटी के अंदर ब्लास्ट कर रहा है, स्वयं वो ब्लास्ट करवा रहे हैं ताकि लोग ना जाएँ, और इजराइल को बदनाम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो आप सोचिए कि ये टेररिस्ट कैसे टेररिस्ट हैं जिनके कारण लोग मारे जा रहे हैं। अब वो ये भी नहीं चाहते कि लोग साउथ से नॉर्थ में जाएं, क्योंकि उन्हें पता है अगर लोग चले गए तो उन्हें भी 72 हूरों और जन्नत के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद में इजरायली फ़ोर्स ने, जो सिक्योरिटी फोर्स है वहाँ की IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स, उन्होंने अभी बहुत सारी वीडियोस रिलीज़ की हैं, स्पेशली ट्विटर पर। और वो वीडियोस जो हमास के टेररिस्ट, जब उन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक किया था, जो उन्होंने वेब कैम या हेड कैमरा लगा के जो रखा था अपने सिर पर, उसमें जो विजुअल्स रिकॉर्ड हुए थे वो सारे, क्योंकि जो टेररिस्ट बाद में मारे गए उनसे वो सारी रिकवरी हुई। सो उन वीडियो में आपको उनकी ब्रुटैलिटी, उनकी क्रूरता दिख रही है कि किस प्रकार से वो घरों में घुस रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं और मिलते उनको शूट कर दे रहे हैं, महिलाएं हो, बच्चे हों, कोई भी हों। तो ये इनकी क्रूरता भी आप देखिए कि किस प्रकार से हमास के आतंकवादी ग्रुप के ग्रुप, झुंड के झुंड अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए इजराइल में घुसे
और जो भी मिला उसको एक तरफ से शूट करते चले गए। अब वो वीडियोज़ यहाँ पर हम नहीं डाल सकते यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, लेकिन आप सोशल मीडिया पर स्पेशली ट्विटर पर देखेंगे या IDF का जो इज़राइल डिफेंस फोर्स का जो ट्विटर हैंडल है @IDF, आप उस पर जाइए ट्विटर पर, एक्स पर, और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके सारे वीडियोस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद में IDF ने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज़ की है एक होस्टेज वुमेन की। एक्चुअली ये वीडियो हमास ने रिलीज़ की है क्योंकि जिस महिला को उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है गाज़ा में, वो वीडियो है। और उस वीडियो में हमास ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक तो इजराइल को मैसेज दे रहा है कि हमारे पास में आपके लोग हैं, जिसमें से एक लेडीज़ की, वो एक महिला की वीडियो उसने रिलीज़ की है। और सेकंड, उसमें वो अपने आप को बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन, अपने आप को बहुत बड़ा मानवतावादी दिखाने की कोशिश कर रहा है। और उसमें ये दिखा रहा है कि देखिए ये कितनी घायल हो गई थी और हमने इसको इतनी अच्छे से मलहम पट्टी करके इसको रखा हुआ है। तो यानी स्वयं उसको अपहरण किया, उसके साथ और क्या क्या हुआ वो तो वही जाने। अभी फ़िलहाल उसको इंजर्ड किया, उसको मारा, पता नहीं कैसे वो बच गई। अब उसकी वो मरहम पट्टी करके दिखा रहे हैं कि हम देखो कितने अच्छे हैं, कि इसका कितना ख्याल रख रहे हैं। तो ये सिंपैथी लेने की, और मुझे तो लगता है कि ये किसी ने हमास को गाइड किया है या बोला है कि आप इस प्रकार की वीडियो बनाकर डालिए, ताकि जो करोड़ों की संख्या में लोग आज हमास की एडवोकेसी कर रहे हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं, उनको एक और नया सा टॉपिक मिल जाए लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि हमास जो है वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो कोई ब्रूटल काइंड ऑफ थिंग्स नहीं है, पीपल नहीं है, वो तो बहुत दया वाले, बहुत ही करुणा भाव वाले लोग हैं। एक जो इज़राइल की जो नागरिक है, देखो दुश्मन मुल्क, दुश्मन देश की जो एक सिटीजन है, उसको हम कितने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अब इस प्रोपेगेंडा में बहुत सारे लोग फंसते भी हैं, फंस भी रहे हैं। अब रिसेंट जो नाम आया है इसमें सोनम कपूर, बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं, अब इन्होंने हमास का खुलकर समर्थन किया है। अब इन्होंने किया है या इनसे करवाया गया, या तो यही जाने। मुझे तो लग रहा है करवाया गया है, क्योंकि बॉलीवुड जो है, जिसे हम कराची वुड भी बोलते हैं, वहाँ किसकी चलती आप सबको पता है। तो ये स्वयं बोल रही हैं या कोई इनके रूप में कोई और बोल रहा है, ये एक जानने का विषय होगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें ना तो हिस्ट्री का पता है, ना तो कॉन्टेक्स्ट पता होता है, चले आते हैं मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। किसी ने क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दिया अपने अनुसार, जैसा उसको आंसर चाहिए था, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया। तो ये कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो कुछ पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं, एक समझदार व्यक्ति एक ही ग्लेंस में, एक ही नज़र में वो समझ जाएगा कि इसमें कौन दोषी है, क्या है। तो ऐसे में भी लोग यदि हमास का सपोर्ट कर रहे हैं इतना सब कुछ आने के बाद में, और आपको ध्यान रहे कि अभी भी हमास अटैक कर रहा है, अभी भी मिसाइल दाग रहे हैं, वो रात में दाग रहे हैं। कल रात को बहुत सारे मिसाइल्स उन्होंने दागे तेल अवीव पर, बहुत सारे। तो अभी भी लोग मर रहे हैं इजराइल में। अब इजराइल का डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि वो लगभग मिसाइल को न्यूट्रलाइज़ कर देता है हवा में ही, तो उतनी कैजुअलिटी नहीं हो रही, लेकिन अभी भी वो दाग रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की, 1500 से ज़्यादा इजराइल सिटीजन्स को मार दिया, बच्चों को मार दिया, वुमेंस के साथ में रेप हुए, कितनों को अभी भी हॉस्टेज करके बंधक बना के रखा हुआ है। प्रेग्नेंट वुमेंस को पकड़ के, उनको शूट करके, उनके पेट को फाड़ के, उनके पेट में से उनकी बेबी को निकाल के फिर उसको चाकू मारा गया। इस प्रकार की ब्रुटैलिटी इन हमास के आतंकवादियों ने की। फिर भी हमारे देश के मूर्ख, और हमारे देश में को पूरी दुनिया में, वो आज बहुत सारे हमास के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे, मैं यही सिर्फ बोल सकता हूँ। दूसरी तरफ अब हमास और गाज़ा के जो लोग हैं वो अब विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं, और भीख मांगना भी उन्होंने, हम कह सकते हैं, शुरू कर दिया है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने यूट्यूब पर ऐड देखा, जो हमास के लिए, जो गाज़ा के लिए लोग डोनेशन की डिमांड कर रहे हैं, डोनेशन मांग रहे हैं। तो ये डोनेशन कहाँ पे जाने वाला है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमास जो है पूरी तरीके से वो गाज़ा को कंट्रोल करता है। तो डोनेशन कोई भी व्यक्ति यदि दे रहा है हमास के सिटीजन्स के लिए, तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि वो हमास को ही जाने वाला है, जिससे बाद में जिसका यूज वो बाद में इजराइल पर अटैक करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जिहाद के लिए करेंगे, काफिरों के लिए। अब ये यूट्यूब इंडिया या यूट्यूब इस प्रकार के ऐड इंडिया में क्यों अलाउ कर रहा है मुझे नहीं पता है, और
हमास के लोग या जो लोगों ने इस ऐड को स्पॉन्सर किया है वो लोग क्यों चाहते हैं कि इस ऐड को भारत में ही दिखाया जाए या भारत में दिखाया जाए? उन्हें इतना विश्वास क्यों है कि भारत के लोग उनको सपोर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है और उनके सपोर्टरों की कमी नहीं है। तो ये ऐड भी यूट्यूब पे चल रहा है, आपने भी संभवतः इसको देखा होगा। साथ ही साथ आपने देखा ऋषि सुनक, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के, उन्होंने अभी पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है और $10 मिलियन वो देंगे अपनी तरफ से पैलेस्टीन को, या हमको बोल सकते हैं कि जो गाज़ा में जाएगा और गाज़ा में जाएगा तो वो हमास को जाएगा। अब क्या ऋषि सुनक को ये बात पता नहीं है कि उनका ये $10 मिलियन कौन यूज़ करने वाला है? ये एक एक पैसा लगेगा इजराइल के ऊपर अटैक करने में, काफिरों के ऊपर अटैक करने में। फिर भी ऋषि सुनक ने ये $10 मिलियन क्यों दिया? ये मुझे लगता है कि इनके अंदर भी हिंदुओं का खून है, ऋषि सुनक के अंदर, और वो सेकुलरिज्म संभवतः इनके अंदर अभी भी घुसकर पड़ा हुआ, वो निकला नहीं है। यही एक कारण मुझे लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया, लगभग हर कंट्री, जो भी लोग इन जिहादियों से त्रस्त हैं वो इनके अगेंस्ट में खड़े हैं। और त्रस्त तो वैसे ब्रिटेन भी है, फिर भी ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, किस प्रेशर में आके, मुझे नहीं पता है। अभी IDF ने कुछ फुटेज भी रिलीज़ किए जिसमें वो दिखा रहे हैं कि यूनिसेफ द्वारा जो फर्स्ट एड किट गाज़ा में समय समय पर दी जाती रही, क्योंकि गाज़ा और इजराइल के बीच में छुटपुट चलते रहता है, उन किट्स को कौन यूज़ कर रहा है? हमास के टेररिस्ट, उन फर्स्ट एड किट्स को। और जब उन्होंने अटैक किया 7 अक्टूबर को इजराइल में, जब वो घुसे, वो उन यूनिसेफ के द्वारा दी गई फर्स्ट एड किट को लेकर आए थे, उसका यूज़ कर रहे हैं, यानी उसका यूज़ करके वो अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, इजराइल के लोगों को मार रहे हैं। और यूनिसेफ ने किस लिए दी थी वो किट? गाज़ा के लोगों के लिए, कि वहाँ पर जो कुछ कैजुअलिटी होती है, घायल होते हैं कभी किसी कारण से, उसके लिए। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी यदि गाज़ा में जाएगा तो समझिए वो सीधा हमास को जाएगा। क्या ये बात ऋषि सुनक को नहीं पता है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, क्या आपको ये बात नहीं पता है कि आपने जो $10 मिलियन दिया है वो फाइनली कौन यूज़ करने वाला है? अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी भी हमारे देश में और पूरी दुनिया में एक विशेष जमाती के लोग और कुछ सेकुलर टाइप के लोग, हमारे देश में विशेषकर सेकुलर हिंदू, वो अभी भी इन हमास के टेररिस्ट के सपोर्ट में, गाज़ा के सपोर्ट में, पैलेस्टीन के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं बहुत सारे कंट्री में, वहाँ पर उनकी ठुकाई भी अच्छे से हो रही, वो भी आपने देखा होगा। तो इन मूर्खों को अब कैसे समझाया जाए कि इतना सब कुछ स्पष्ट होने के बाद में हमास अभी भी अटैक कर रहा है, 1500 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मार दिया और अभी भी वो उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आप लोग भी आपका सपोर्ट इजराइल के साथ में बनाए रखें सोशल मीडिया पर, जहाँ पर भी आप हैं, स्पेशली एक्स पर, ट्विटर पर, वहाँ पर 2-4 ट्वीट एवरीडे एटलीस्ट इजराइल के सपोर्ट में ज़रूर करें और कुछ ना कुछ उनके सपोर्ट में लिखें, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हम इतना ही कर सकते हैं। बाकी इजराइल खुद में कैपेबल है कि वो ऐसे एक नहीं 100 हमास को भी झेल सकता है। और अभी आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, जिहादी कंट्री जिसको हम बोल सकते हैं, वो लोग भी अगर आ जाएं गाज़ा, हमास और पैलेस्टीन के साथ में, तो भी वो इजराइल का बाल बांका नहीं कर सकते। ये उनको समझ लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले तो मूर्खता कर दी, अटैक कर दिया, अब वो उसमें फंस चुके हैं। अब इजराइल इनको छोड़ने वाला नहीं है। बस इजराइल को सपोर्ट है, एक मोरल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वो आप लोग देते रहिए, इतना इनफ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।